जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई जोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। धन्य सोई, ओ धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई ओ जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। जोई स्वार्थ पहचान, धन्य सोई। पद की व्याख्या में अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि संसार में वही धन्य है जिसने अपने स्वार्थ को पहचान लिया। स्वार्थ शब्द की व्याख्या की गई और बताया गया कि स्वार्थ शब्द का अर्थ है स्व का अर्थ। स्व का तात्पर्य है मैं का अर्थ, मैं का उद्देश्य। अतएव मैं तत्व पर विचार किया गया। तर्क एवं शास्त्रों वेदों के द्वारा आपको ये बताया गया कि मैं नाम का तत्व भगवान की शक्ति रूप है, भगवान का अंश है। अतएव वो भगवान का नित्य दास है। इसके अतिरिक्त यह जीव भगवान की जीव शक्ति, विशिष्ट शक्ति का अंश है। भगवान की एक शक्ति परा बताई गई जो अंतरंग है, जिसे स्वरूप शक्ति भी कहते हैं। एक बहिरंग शक्ति बताई गई जो माया कहलाती है, और ये तीसरी शक्ति है जीव शक्ति। यह जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म का अंश है। उस ब्रह्म के विषय में संक्षेप में आपको बताया गया कि उसके तीन अभिन्न स्वरूप हैं। वो अद्वय ज्ञान तत्व ब्रह्म श्री कृष्ण। जब उसकी शक्तियां विशेष रूप से प्रकट नहीं होती तब उसको ब्रह्म कहते हैं, किंतु शक्तियां सब रहती हैं। शक्ति रहित तो कोई ब्रह्म नहीं हुआ करता। अगर कोई कहता है तो वो शास्त्र वेद सम्मत नहीं। अपनी सत्ता की रक्षा के लिए और अपने आनंद के लिए तो शक्ति परमावश्यक है, ब्रह्म को भी।
अतएव कम से कम शक्ति के प्रकट करने वाली अवस्था का नाम ब्रह्म है, और उससे अधिक शक्तियों का प्रकट करने वाला स्वरूप परमात्मा का है। ये सगुण साकार भी होता है, इसमें नाम भी है, रूप भी है, गुण भी है, धाम भी है, लीला परिकर नहीं है। ये महाविष्णु का स्वरूप है। और तीसरा भगवान श्री कृष्ण का स्वरूप है जिनमें समस्त शक्तियों का प्राकट्य होता है। अतएव अद्वय ज्ञान तत्व ब्रजे ब्रजेंद्र नंदन गौरांग महाप्रभु ने कहा कि अद्वय ज्ञान तत्व केवल श्री कृष्ण ही हैं। उनके बहुत से स्वांश हैं, ये भी आपको बताया गया। अनंत अवतार ब्रह्मा विष्णु शंकर आदि सब उनके स्वांश हैं, और सभी भगवान हैं, और सभी स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं। इसके बाद आपको विभिन्नांश भी बताए गए कि कुछ जीव तो अनादिकाल से नित्य सिद्ध अवस्था में भगवान की सेवा करते हैं, उनके पार्षद हैं, किंतु वे भी जीव शक्ति विशिष्ट ब्रह्म के अंश हैं। वो स्वांश नहीं है, क्योंकि उनको भी स्वरूप शक्ति गवर्न करती है, स्वरूप शक्ति के अंडर में रहते हैं। और शेष विभिन्नांश तो हम लोग हैं ही, उनको आप लोग जानते ही हैं। इस प्रकार संक्षेप में उस अद्वैत ज्ञान तत्व को बताकर आपको यह निष्कर्ष दिलाया गया कि वो स्वयं सिद्ध तत्व होता है, सजातीय भेद रहित होता है, विजातीय भेद रहित होता है, स्वगत भेद रहित होता है। और उसकी विशद व्याख्या भी की गई कि उसके समस्त अवतार उसी के अभिन्न स्वरूप हैं और उसी के अंश हैं, इसलिए सजातीय भेद शून्य है। जीव भी उसी का अंश है, इसलिए उससे भी भिन्नता नहीं है, इसकी दोनों चित्त हैं। और माया शक्ति विजातीय है, किंतु भगवान की शक्ति के बिना माया कुछ भी नहीं कर सकती, जड़ रूपा है, अतएव विजातीय भेद भी रहित है। और तीसरी चीज स्वगत भेद रहित का अभिप्राय होता है कि जैसे जीव में देह देही भेद है, अर्थात एक आत्मा दिव्य और शरीर मेटीरियल प्राकृत, ऐसा भेद भगवान के यहाँ नहीं है। उनका वही शरीर है, परमात्मा या ब्रह्म या भगवान ही शरीर और भगवान ही भगवान आत्मा, दोनों एक ही तत्व है। हमारी इंद्रियों से पृथक पृथक काम होता है। आंख से केवल देखने का, कान से केवल सुनने का, नासिका से केवल सूंघने का। आंख का काम कान नहीं कर सकता, जबकि सब पंच महाभूत से बने हैं। लेकिन किसी में तेजस अंश अधिक है, किसी में पृथ्वी का अंश है, किसी में जल का अंश है, इसलिए तत्त इंद्रियों से केवल एक ही वर्क होता है। किंतु भगवान के यहाँ ऐसा नहीं, क्योंकि वो स्वगत भेद रहित है। उसकी प्रत्येक इंद्रिय से सब इंद्रियों का काम हो जाता है, मन का भी, बुद्धि का भी। आंख से देखता भी है, सुनता भी है, सूंघता भी है, रस भी लेता है, स्पर्श भी करता है, चिंतन भी करता है, निर्णय भी करता है। इसी प्रकार कान से सारा वर्क करता है। यानी समस्त इंद्रियों का काम एक इंद्रिय करती है, और बिना इंद्रिय के भी समस्त इंद्रियों का काम करता है। किंतु वो तो निराकार स्वरूप है, उससे आपको क्या मतलब। उसके शरीर के किसी भी रोम से समस्त इंद्रियों का, मन का, बुद्धि का वर्क होता है। इसलिए वो स्वगत भेद रहित है। उस ब्रह्म को जिससे हमारा दास और स्वामी का नित्य संबंध है, हमारा ही नहीं जड़ वस्तुओं का भी,
दासभूतमिदं तस्य जगत स्थावर जंगमम। जो स्थावर है उनमें दो कोटि है, एक स्थावर जीव, एक स्थावर जड़। जैसे वृक्ष आदि हैं, ये तो जीव हैं, लेकिन चलते फिरते नहीं, स्थिर रहते हैं, इसलिए इनको स्थावर कहते हैं, अचर कहते हैं, जड़ कहते हैं, है जीव। और एक जड़ वस्तु होती है जैसे तौलिया, ये चेतन नहीं है, केवल जड़ है। तो एक जड़ जीव अर्थात स्थावर जीव और एक जंगम जीव, मनुष्य पशु पक्षी आदि। तो ये समस्त जीव उनके दास हैं। और नित्य सिद्ध महापुरुष तो दास है ही, और उनके जो स्वांश हैं वो तो दास है ही। इस प्रकार चराचरात्मक अनंत कोटि ब्रह्मांड प्लस परव्योम प्लस गोलोक तक सब उनके दास हैं। ये नेचुरल रूप है उनका। दास होना चाहिए ऐसा नहीं है, दासत्व कर रहे हैं प्रतिक्षण। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत, भागवत। एक क्षण को भी कोई जीव अकर्मा नहीं रह सकता और प्रतिक्षण आनंद के लिए ही वर्क करता है, आनंद का ही दास है। इसलिए प्रत्येक जीव निरंतर रामदास है, श्यामदास है, उससे पृथक हो ही नहीं सकता, प्रयत्न करके भी नहीं हो सकता। चाहे वो रशिया का हो, चाइना का हो, कम्युनिस्ट हो, कोई हो, आनंद चाहते हैं, शांति चाहते हैं। आत्मा तो सबकी एक सी है, भगवान की चिदंश है। अब जो अंतःकरण है हमारा, उसको हम अच्छा बनावे बुरा बनावे ये हमारे हाथ में है। लेकिन आत्मा तो इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, उसको हम क्या बिगाड़ सकते हैं? उसको तो भगवान भी नहीं बिगाड़ सकते। वो तो नित्य तत्व है। आत्मा के मामले में भगवान इतना ही कर सकते हैं कि अपनी शक्ति छीन ले, लेकिन पर्सनैलिटी को नहीं मिटा सकते। और ऐसा कर भी नहीं सकते जो जिस सामर्थ्य भी है तो भी, क्योंकि कानून नहीं, नया कानून बनता नहीं भगवान के यहाँ। हमारी दुनिया भी गवर्नमेंट की तरह रोज रोज कानून चेंज हो, ऐसा वहां नहीं होता। वेद का कानून नित्य है, सनातन है। और वेद ऐसा भंडार है जिसमें स्पिरिचुअल मेटीरियल सारे तत्व भरे पड़े हैं। लेकिन रसिक लोग वेद की निंदा करते हैं। निंदा से अभिप्राय दुर्भावना नहीं है, अपने काम के दृष्टिकोण से वे लोग कहते हैं कि वेद तो भगवान है, बिल्कुल ठीक है। वेदो नारायण साक्षात, स्वयं भगवान जैसे होते हैं ऐसे ही वेद हैं, भगवान के बराबर उनकी सीट है। लेकिन श्रुतमप्यौपनिषदम दूरे हरि कथामृतात् यन्न संति द्रवचित्त कंपाश्रुपुलकादय। वेदव्यास ने लिखा है कि उपनिषद का बड़ा गंभीर ज्ञान जो आप लोग सुन रहे हैं, ये उपनिषद है, वेद है। ये बड़ा गंभीर ज्ञान हमसे दूर ही रहे, दूर से नमस्कार है। क्यों? इसलिए कि वेद में सगुण साकार की विस्तृत लीला नहीं है। हमारे श्याम सुंदर की लीला रस जहां नहीं है,
ऐसा हो भगवान का वेद हो या भगवान हो या कोई हो, हम महाविष्णु तक का तिरस्कार करते हैं, वेद का कैसे करेंगे सम्मान? क्योंकि यन्न संति द्रव चित्त कंपाश्रुपुलकादय, जिन श्याम सुंदर की लीला कथा के श्रवण से हमारे अंतःकरण में सात्विक भावों का उद्रेक न हो, स्तंभ स्वेद रोमांच कंप बेपथु बैवर्ण अश्रु मूर्छा आदि अवस्थाएं न हो, हृदय पिघल न जाए, वाणी गदगद न हो जाए, आंखों से आनंद के अश्रु न चल पड़े, तो ऐसी वाणी को हम नहीं स्वीकार करते। उनकी लीला कथा हो, लीला कथा नहीं है अगर, तो बंध्याम गिरं ताम बिभ्रियान धीरा, वो बुद्धिमान व्यक्ति उस वाणी को नहीं अपनाएगा जिसमें भगवान की लीला कथा न हो, क्योंकि उससे अपना स्वार्थ सिद्ध नहीं होता। ठीक है, भगवान की वाणी है, भगवान के बाप है, चलो मान लिया सब, हम का अपमान नहीं करते, दूर से नमस्कार करते हैं नमस्कार। दूर से नमस्कार दो प्रकार होता है ना, एक दुर्भावना में होता है, एक सद्भावना में होता है। जैसे हम किसी महात्मा को दूर से देखते हैं तो अंतःकरण से चुपचाप नमस्कार कर लेना चाहिए, दुर्भावना नहीं है। लेकिन ये कि हमारे सिद्धांत से इसका सिद्धांत मिले न मिले, हम कोई दुर्भावना कर बैठे इसके प्रति, इसलिए अच्छा है दूर से ही नमस्ते करो, अपना इनके पास जाओ ही मत। क्योंकि अगर जाएंगे और कुछ सुनेंगे और कुछ वो गलत बोलेंगे तो फिर खोपड़ी हमारी लगेगी, तो खामखा अपराध करेंगे। महात्माओं की गति वही लोग जाने, इनसे दूर ही रहो। हमको हमारी चीज मिल गई है, हमको जरूरत क्या है 50 जगह जाने की। तो वो बंध्या है वाणी, बांझ है। जैसे जिसके बच्चे नहीं पैदा होते, ब्याह करने के बाद उस स्त्री को लोग संसार में निंदनीय मानते हैं, उसका मुंह देखकर कोई शुभ काम नहीं करते। अरे बांझ का मुंह देखा है सवेरे सवेरे, अरे क्या हो गया, बांझ है तो स्त्री तो है, जीव तो है, अरे वो तो ठीक है, लेकिन क्या। तो ये बंध्या वाणी है। लीलावतारे सित जन्मवास्यात् बंध्याम गिरं ताम बिभ्रियान धीरा, मृषा गिरस्ता ह्यसती रसत कथा न कथ्यते यत् भगवान अधोक्षज। जिस कथा में भगवान का लीला गान न हो, असती है, दुराचारिणी है वो कथा, व्यभिचारिणी है वो कथा। अमृषा गिरा, वो वाणी भी मिथ्या है, ऐसा कह डाला वेद व्यास। बताओ, स्वयं भगवान के अवतार वेद को प्रकट करने वाले और मिथ्या कह रहे हैं। वो वाणी मिथ्या है जिसमें हमारे श्याम सुंदर के नाम रूप लीला गुणधाम का वर्णन न हो।